वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 41 करेंगे फ्रॉम चैप्टर 31 दैट इज़ कैपेसिटर्स। सो इस प्रॉब्लम में हम लोगों से पूछा जा रहा है ए पॉइंट चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored outside the sphere of रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। सो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है जिसका कि रेडियस जो है वो कैपिटल आर दिया गया है। तो हम लोग कुछ इस तरह से एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, इसका रेडियस आर है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चार्ज है दैट इज़ कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। सो ये चार्ज प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। सो यहाँ पर एक चार्ज दिया गया है। तो हमसे कहा जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा इस रीजन में, मीन्स इस स्फीयर के आउटसाइड रीजन में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। सो देखिए हम लोग क्या जानते हैं एनर्जी डेंसिटी के रिगार्डिंग। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को एनर्जी डेंसिटी देता है। पर इस प्रॉब्लम में जो हम लोगों से पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड, सो एनर्जी का वैल्यू पूछा जा रहा है, नॉट दी एनर्जी डेंसिटी। सो ये क्या होगा, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सो अगर इससे हमें एनर्जी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो है वो एक एनर्जी पता चल जाएगा। सो इस पॉइंट पर हमको एनर्जी इवैल्यूएट करने के लिए जो है वो इस तरह से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो अगर इससे हम लोग E का वैल्यू इवैल्यूएट करें और यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम लोग किसी एक पॉइंट पर किसी एक डिस्टेंस, हम लोग यहाँ पर एक r डिस्टेंस पर कंसीडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड E है। सो स्मॉल r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड E है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए मीन्स विद इन द सेंटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो जीरो होगा, पर आउटसाइड पॉइंट के लिए हमें जब इलेक्ट्रिकल फील्ड का नीड होता है तो वो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो इक्वल होता है KQ/R² के। तो इस तरह से अगर हम लोग को किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू चाहिए होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं KQ/R²। अब सी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू यहाँ पर जो वॉल्यूम बनेगा। सो कंसीडर कि हम लोगों ने कुछ एक इस तरह का एक स्ट्रिप कंसीडर किया है, एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया है जिसका की थिकनेस dr है एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r है। सो इसका जो थिकनेस है वो dr है और इसका जो डायरेक्शन है मीन्स ये इस डायरेक्शन में वेरी हो रहा है। सो r के डायरेक्शन में अगर ये वेरी हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि जो एलिमेंट्री सेक्शन होगा उसका जो विड्थ होगा दैट विल बी dr ओनली। सो यहाँ पर अब हम लोग क्या कहेंगे कि अगर हमें इसको वॉल्यूम को लिखना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि 4πr² इसका एरिया होगा और ये एलिमेंट्री सेक्शन dr जो होगा वो इसका एरिया बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बनेगा उसमें कुछ जो डिफरेंशियल टर्म आ रहा है दैट इज़ dr। सो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में वो वेरिएबल हमारा r होगा। सो यहाँ पर हम लोग r को जो वेरी करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए हम लोगों को कहा गया है एनर्जी वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए किस रीजन में, सो r से बाहर। सो r से बाहर अप टू कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। मीन्स हम लोगों को कुछ इस तरह से लेना है कि r की वैल्यू से इसको बड़ा लेना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा स्मॉल r वेरी करेगा वो ग्रेटर देन कैपिटल R होगा और लेसर देन इन्फिनिटी होगा। कुछ इस तरह का पॉइंट हमें कंसीडर करना है। तो ये हमें इन बिटवीन इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट का वैल्यू हमको बताएगा। तो अब हम लोग अगर इस इक्वेशन में
यहाँ पर ई का वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमारा आर वेरी कर रहा है आर टू इन्फिनिटी। सो इस पॉइंट को हमने पहले ही रख लिया। अब हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म बन रहा है, और यहाँ पर जो ई का वैल्यू है दैट इज के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू जो है उसका हमें स्क्वायर लेना होगा। सो दिस विल बी आर टू द पावर ऑफ 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज लाइक डी आर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये आर स्क्वायर का टर्म इसको जो है कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर ओनली आर स्क्वायर बचेगा। तो अब देखिए इधर में बाकी का सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बी लाइक हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज लाइक के स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज लाइक 4 पाई। सो के का वैल्यू हम लोग बाद में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या बचता है डी आर अपॉन स्मॉल आर, और हमने जो इंटीग्रेशन लिमिट लेना है वो आर टू इन्फिनिटी। सो दिस वैल्यू इज लाइक आर टू इन्फिनिटी। नाउ लेट मी चेंज माई कलर, क्योंकि काफ़ी देर से सेम कलर हो रहा है तो कुछ दिखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चेंज कर लेते हैं। सो अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास टर्म बचेगा दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट, और के वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं तो 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इस टर्म को हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। सो यहाँ पर बनेगा क्यू स्क्वायर 4 पाई, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग इवेलुएट करेंगे सो दैट विल बी लाइक, यहाँ पर हमारे पास टर्म बन रहा है आर स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे एक आर स्क्वायर टर्म था नॉट आर। सो यहाँ पर जो वो बनेगा दैट विल बी आर टू द पावर -1 प्लस -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, और इसका जो लिमिट हमने रखना है दैट इज़ कैपिटल आर टू इन्फिनिटी। सो हमने इस वैल्यू को रखना है। अब देखिए यहाँ से ये दो टर्म तो कैंसिल होगा, ये वाला यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर से एक टर्म कैंसिल होगा। सो बाय मिस्टेक इस तरह का हो गया। सो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पर 4 पाई बच रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टर्म बचा है दैट इज़ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा दैट विल बी आर टू दी पावर -1, और यहाँ पर एक माइनस बचेगा सो -1। अब इसका वैल्यू हमने आर टू इन्फिनिटी रखना है। सो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी लाइक क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे -1 अपॉन आर, और यहाँ पर आर टू इन्फिनिटी हमने जाना है। तो अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग किस तरह से रख सकते हैं। सो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो अगर माइनस का टर्म हम लोग बाहर रखेंगे तो फर्स्ट टाइम आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और सेकेंड टाइम आएगा -1 अपॉन आर। सो यहाँ पर देखिए ये जो 1 अपॉन इन्फिनिटी टर्म है ये 0 बन जाएगा, और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, सो प्लस बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बनेगा दैट विल बी क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन जिस रीजन में हम लोगों से ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, मीन्स इन द रीजन आर इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड लेसर देन इन्फिनिटी। सो पहले इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। सो 41 का जो आंसर है वो क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो ये जो एनर्जी का वैल्यू है अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये जो एनर्जी का वैल्यू है दैट इज हमारा फॉर द रीजन आर ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड आर लेसर देन इन्फिनिटी। सो आर लेसर देन इन्फिनिटी, तो अगर हम लोग लिखने के लिए चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड आर इज लेस देन इन्फिनिटी। सो इस रीजन में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका वैल्यू हमने इवेलुएट किया कुछ इस तरह से। अब इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, तो वो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ। सो ये वीडियो के लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। सो मैं उस मेथड को जस्ट छोटे से पार्ट में बोल दे रहा हूँ। वो क्या होगा कि देखिए हम लोग आइसोलेटेड कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इवेलुएट कर लेंगे तो एनर्जी वैल्यू हम लोगों को डायरेक्टली पता चल जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सो जस्ट इस चीज़ को भी हम लोग यूज़ करके कर सकते थे और इस चीज़ के अकॉर्डिंग भी हम लोग इवेलुएट कर सकते थे। सो आप आइदर वे अप्रोच करिए। अगर किन्हीं को ये वाला मेथड समझना है